स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज़ सिंपल बट नॉट ईजी। तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं इसमें, कैसे कैसे बिहेव करना है, किस पॉइंट पे क्या बिहेव करना है, मार्केट गिर गया तब कैसे बिहेव करना है, मार्केट राइज करना है कैसे बिहेव करना है, और फिर सही भाव में ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। Hello everyone, welcome back to second episode of पैसा बोलता है। I am Rudanjali and today with us we have ace investor लेखराम जी who will tell us पैसा क्या बोलता है। लेखराम जी ने अपने करियर की शुरुआत की तो थी इंजीनियरिंग से, पर उनका इंटरेस्ट उन्हें स्टॉक मार्केट में खींच लाया। He is an inspiration because he taught himself everything from scratch about the market। उनकी जर्नी को जानने के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड, पर उससे पहले आप स्टॉक ग्रो को सब्सक्राइब जरूर करना सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी इनसाइट्स फ्रॉम ट्रेडर्स। लेखराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे पैसा बोलता है। मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में कैसे आया? शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो स्टॉक मार्केट में शुरू से इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब था ऐसे शुरू से। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, पहले मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने की, फिर उसके बाद बेंगलोर आ गया, फिर आईटी में जॉब की करीबन 13 साल। फिर एक फ्रेंड था उसमें मतलब स्टॉक मार्केट में, तो वो बोलता था कि इतना उछल गया 5% 10%, तो मुझे भी इंटरेस्ट आ गया इसमें। फिर धीरे धीरे पढ़ता गया मैं, तो क्या होता है, फिर लिटरली गूगल किया मैंने कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टॉक क्या है, तो वहाँ से पढ़ता चला गया और फिर आई एम हियर। नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करूँगी ना, तो मैं भी टाइप करूँगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टॉक। श्योर। ओके, सो सब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का अपना अपना स्टाइल होता है इन्वेस्टमेंट का, राइट? आपका क्या स्टाइल है? हाँ, तो सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो बोलते हैं कि 10-15 साल लगाओ, मतलब इतने। तो आज का यूथ तो थोड़ा सा जल्दबाजी में रहता है ना, तो हमने कुछ मतलब कुछ क्रैक किया है अपना फ़िलॉसफी की 3 से 5 साल, जैसे हमारे जितने भी मल्टी बैगर बने हैं वो 3 से 5 साल में बने हुए हैं। तो हमने कुछ क्रैक किया। हमारा फंडा है, मंत्रा है कि अब वेल्थ मत बनाइए, थोड़ा सा एंजॉय भी कीजिए। फिर उसके बाद मल्टी बैगर आता है पकड़ना, तो फिर थोड़ा सा फिर हाइपर कंपाउंड मतलब और फिर बढ़ाने के लिए और री इन्वेस्ट कर दिए उसको बना के, जैसे 3 का 9 बनाया, फिर उसको 3-3 स्टॉक, फिर नए वाले जो है ना फिर बढ़ाने वाले वैसे स्टॉक में फिर से लगा दीजिए। तो इस तरह से फिर से मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। सिंपल वर्ड्स में हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि मल्टी बैगर्स क्या होते हैं? मल्टी बैगर्स वो जो आपका पैसा जैसे कि 3 गुना कर दे या 5 गुना कर दे या 10 गुना कर दे, कोई तो 20 और 40 गुना भी किया हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स, जैसे 1 लाख लगाया तो उसका 3 लाख बना दिया, 3 लाख लगाया तो 15 कर दिया। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। साउंड इंटरेस्टिंग। हाँ, हमारे कुछ अभी भी होल्डिंग में है। मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, इतना सारा डेटा अवेलेबल है, अगर मुझे या हमारे व्यूअर्स को इन्वेस्ट करना है तो वो मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए रिसर्च कैसे शुरू करें? हाँ, तो देखिए करीबन 7-8 हज़ार स्टॉक्स हैं BSE NSE में लिस्टेड हैं। तो सारे स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, ये मतलब सारे के सारे अच्छे होंगे, लिस्ट होगा मतलब सारे अच्छे होंगे ऐसा भी नहीं है। तो कचरा साफ़ करने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं मार्केट में, तो जो आपको सही लगे उसमें से देख लीजिए। उसमें क्या होता है, जंक है वो निकल जाता है। आधा काम तो आपका वहाँ हो जाता है कि जैसे जो जंक स्टॉक्स है उससे निकल गए, बच गए, तो आधा काम वहाँ हो जाता है। और जहाँ तक अच्छे स्टॉक पकड़ने की बात की आपने, तो उसमें कुछ उसके क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे कि आप मार्केट लीडर पकड़िए। मार्केट लीडर नहीं है तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, मतलब जैसे कभी प्राइस वार हुआ तो उससे सस्ता कोई नहीं बेच सकता, तो वो उसका स्टॉक अच्छा ही करेगा हमेशा। या फिर कोई क्वालिटी में सबका बाप हो, तो वो मतलब आप जैसे कि कोई एक जूता कोई ब्रांड है, जो आपका पैर टूट जाएगा लेकिन वो जूता नहीं टूटेगा, ऐसा कुछ, तो क्वालिटी में दमदार होना चाहिए। या फिर कोई नीश होना चाहिए, कोई जैसे कि मोबाइल्स हैं तो आईफोन है और बाकी सब तो एंड्रॉयड है, तो ऐसा तो कुछ अलग करने का, तो ऐसा कुछ अलग करता है कोई कंपनी तो वो अच्छा करती है। या फिर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड वाइड हो, ज़बरदस्त हो, जैसे कि मतलब ऐसे कोई एक पॉपुलर ऑटो ब्रांड है जिसका जानते हैं आप, मतलब जिसका नेटवर्क ही खूब अच्छा है। तो इस तरीके से तो ये सारे कुछ क्वालिटीज़ हैं या मिक्स ऑफ दिस ऐसा है।
वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट। आपके पास स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस भी है और आप सक्सेसफुल भी हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से यंगर जनरेशन जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनकी कैसी हेल्प कर सकते हैं? देखिए जो यंगर जनरेशन तो डिग्री सबके पास होती है, तो लेकिन जो स्किल्स होती है ना, वो हाई वैल्यूड स्किल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो दैट विल मेक यू स्टैंड आउट एंड टॉल। और कोई भी जो यंगस्टर्स हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी स्किल सीखते हैं तो वो ऑब्सोलीट हो जाती है विद टाइम और ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज। तो ऐसा कुछ सीखिए जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आ सके, और उनमें से एक ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग है। इट्स लाइक बाइसाइकिलिंग, मतलब साइकिल सीखने की जैसा है, एक बार सीख गया आपको हमेशा आएगा। तो जैसे 20 साल का कोई बंदा है तो वो उसको मतलब करीबन 70 साल तक, मतलब 50 साल के लिए ये काम आएगा ये स्किल, और ये वेल्थ बनाती है ये स्टॉक मार्केट स्किल। सो और मनी मतलब इंसान की प्रॉब्लम क्या है, 99% पैसा होता है या पैसा का डेरिवेटिव होता है। हाँ, तो ये आपका जो भी फाइनेंशियल जो थिंग्स हैं उसको एड्रेस कर पाएगा ये। आप काफ़ी सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? तो आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। आप हमारे व्यूअर्स के साथ 3 ऐसे इंसाइट शेयर कीजिए जो आपके अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे व्यूअर्स को पता होने चाहिए। स्टार्ट किया था 2014 में, तो उस समय एकदम नए थे, कुछ नहीं पता होता था। तो जो भी स्टॉक लगाते थे सब गधा घोड़ा स्टॉक सब भाग रहा था, रैली कर रहा था। तो हमको एक फीलिंग आ गई थी, फॉल्स इंप्रेशन की हमको इन्वेस्टमेंट आता है करके, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है, आपको थोड़ा नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा। तो वो एक है कि चलो लकीली रन चला गया। सेकंड केस आता है कि कोरोना केस में, तो हम जब 2014 में शुरू किए थे तब तो हमको .com बबल बस्ट लेट 90s में, और मेल्टडाउन जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन 2008 वाला, वो तो हमारे हम आगे आ चुके थे ना। तो हमको कोरोना मिला, तो कोरोना में लेकिन हम सीख चुके थे कि कैसे बिहेव करना है उसमें। तो कोरोना में हमने जो अच्छे स्टॉक पकड़े हुए थे उसको होल्ड करके रखा हुआ था, और वहाँ से हमने देखा कि वो कितना रैपिडली उठता है वापस गिरने के बाद। तो एक वो हो गया। और फिर मार्केट को जो है वो बिल्कुल भी मतलब खटपट पसंद नहीं है, मतलब कुछ भी बिज़नेस एज यूजुअल चलना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आ गया तो गिर जाएगी अभी, तो वहाँ 26,000 से 28,000 से पहले 50,000 थी, कोरोना आने के बाद 26-28,000 आ गई। फिर वो जब देखा कि मार्केट सब ठीक ठाक है, वैक्सीन लग रही है सबको, लोग कोरोना से मर भी नहीं रहे, तो वो स्विंग कर गई 60,000 पहुँच गई। लेकिन फिर वो यूक्रेन अपना रशिया वार का खटपट चालू हो गया, तो वो सीधा आगे 53,000 गिर गए 60,000 से। तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब एक बिजनेस एज यूजुअल चलना चाहिए, तो ये मार्केट को पसंद है। जैसे कि आपने बताया कि कोविड के टाइम पे प्राइसेस नीचे चले गए थे शेयर मार्केट में, एंड इट वाज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट नाउ? तो अभी तो करीबन पीक पे चल रही है 60,000 पे करीबन, तो अभी वो देख रही है, असेस कर रही है, तो अभी काइंड ऑफ कंसोलिडेट कर रही है अभी। तो अभी सब कुछ ठीक है। तो वो क्योंकि अभी देखिए इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, ठीक है, वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है अभी। तो वो अभी बेस बना रही है, वो आगे रन करने के लिए 80,000 में भी 80,000 के लिए, तो ये अभी बेस बना रही है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है अभी। तो ये देख सकते हैं। और मीनवाइल अभी प्राइस मूवमेंट तो हो नहीं रही है, लेकिन कंपनीज़ की अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं। तो अभी क्या होगा, जब नेक्स्ट फेज़ का रैली चालू होगा तो जो स्टॉक्स हैं अभी वो उनको चीपर लगेगा, क्योंकि प्राइस तो वही है, अर्निंग्स डिनोमिनेटर जो बढ़ रही है, ठीक है, तो चीप लगेगा स्टॉक्स, और फिर वो रैली करेगी, वो दैट विल टेक द मार्केट अप। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये इंसाइट्स बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो हमारे क्वेश्चंस में लिस्टेड डाउन नहीं था। तो जैसे कि आपने अभी बात करते हुए बताया कि आपको सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा, कोई बताने वाला नहीं था। तो क्या आप ऐसी टॉप 3 चीज़ें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में? कोई भी ऐसी 3 चीज़ें जो उन्हें करनी चाहिए या ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट? तो देखिए, जो स्टॉक मार्केट में जो सक्सेस रेट है वो 1 to 5% है, मतलब 95% लोग पैसा कमाते हैं यहाँ पे, और जो 95% मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत लोग, मैक्सिमम लोग कमाते हैं, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, ठीक है, इसलिए बाकी लोग भी नहीं आते उस डर से, ठीक है। लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सीखना पड़ेगा आपको, ये स्किल है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज़ सिंपल बट नॉट ईजी। तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं इसमें, कैसे कैसे बिहेव करना है, किस पॉइंट पे क्या बिहेव करना है, मार्केट गिर गया तब कैसे बिहेव करना है, मार्केट राइज करना है कैसे बिहेव करना है, और फिर सही भाव में ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, किस भाव पे ले रहे हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस पॉइंट पे ले रहे हैं आप, और सही पॉइंट पे एग्जिट भी करना होता है।
सर थैंक यू सो मच फॉर इंसाइटफुल आंसर्स। हमने अपने शो में एक बहुत ही फन सेगमेंट ऐड किया है जिसका नाम है रैपिड फायर। आई एम श्योर आपने रैपिड फायर का नाम सुना ही होगा। सो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जब मैंने अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे शूट करने से पहले, तो सर को रैपिड फायर का आइडिया थोड़ा सा पेचीदा लगा था, बट विल स्टिल डू इट क्योंकि इट्स सुपर फन एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल एंजॉय इट। 2 स्टॉक मार्केट बुक्स यू रिकमेंड? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फ्रॉम बेंजामिन ग्राहम और द थॉटफुल इन्वेस्टर फ्रॉम बसंत महेश्वरी। 3 स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर्स जो आपके पसंदीदा हैं? मिस्टर वॉरेन बफेट और मिस्टर लेट झुनझुनवाला और मिस्टर रामदेव अग्रवाल। Most important trait required for stock market success? I think it's behavioral. मतलब it's more important how you behave, how the investor behave, rather than how his stock on which he has invested behaves. What's your success mantra? Success mantra is कि always look for high valued skills. So Warren Buffett says that from formal education you get a living. From what you learn from yourselves, you get a fortune. Okay. One hobby you recommend? Reading. Thank you. That was great rapid fire round, and thank you so much for such an insightful session. Thank you, Mridani, for calling me, and thank you for your viewers. मुझे आपके सेशन में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आपके सेशन के बाद अब मैं मल्टी बैगर्स को रिसर्च करूँगी जाके, बिकॉज मैं कब से इन्वेस्ट करना चाहती थी मल्टी बैगर्स में, बट आई हैड नो आइडिया फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू इन्वेस्ट, बट आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन शो एंड शेयरिंग इनसाइट्स विद अस। हाँ, यंगस्टर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि देखिए इंडिया इज़ अ ग्रोथ स्टोरी। अभी 5 ट्रिलियन बनने वाली है और 2030 तक में 26-30 ट्रिलियन बन जाएगी। तो यंगस्टर्स को क्या मिला, मतलब कॉमन पर्सन को क्या मिलेगा जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? तो आप लोग को सीखना चाहिए जल्दी से और पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक ये एपिसोड देखने के बाद सिर्फ मैं नहीं, हमारे व्यूअर्स भी पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। थैंक यू। एंड दैट्स अ रैप। होप यू लाइक दिस एपिसोड ऑफ पैसा बोलता है। अगर आपको भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरह स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो स्टॉक ग्रो पर रिस्क फ्री ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।